हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप इसके श्लोक संख्या 36 और 37 को पढ़ने का आज प्रयास करेंगे। और पहले श्लोक संख्या 36 को लेते हैं, श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत् अनुरज्यते च जगत्प्रहृष्यत् अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दृशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्य अनुरज्यते य जगत्प्रहस्यत् अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दृशो द्रवन्ति रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंज्ञा। जो मंत्र हम आज सीख रहे हैं इसको भूत भगाओ मंत्र भी कहते हैं। इसको सुन करके भूत भाग जाते हैं। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, भगवान को ऋषिकेश कह रहे हैं, अर्थात भगवान सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश, ऋषि मतलब होता है इंद्रिया और ईश मतलब स्वामी, तो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान ऋषिकेश। हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। तो भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया है। जो सिद्ध पुरुष हैं वो सब भगवान को बारंबार नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन जो असुरगण हैं वो भगवान के इस काल रूप से भयभीत हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो अर्जुन जी कह रहे हैं ठीक ही हुआ है। जैसे इस जगत में हम देखते हैं जो चोर है वो पुलिस को देख करके भयभीत होता है, लेकिन सामान्य जनता वो सुरक्षा का अनुभव करते कि हाँ पुलिस है, अच्छी पुलिस है तो हमारी रक्षा होगी, लेकिन चोर भयभीत होता है। उसी प्रकार से जो असुरगण है भगवान के ऐसे रूप को देख करके वो बहुत डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यहाँ पर एक चित्र में आप देख सकते हैं, एक बिल्ली है। बिल्ली चूहे को अपने मुख से पकड़ती है और चूहे के लिए बिल्ली कैसी है? काल रूप। लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चे को भी मुख से पकड़ती है, लेकिन वो उसको मारने के लिए नहीं, अपितु उसको बहुत ही सहजता से एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए। वही बिल्ली है। उसी प्रकार से काल रूप में भगवान आते हैं अभक्तों के लिए। जो नास्तिक हैं, अभक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान काल रूप में आते हैं। लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए काल कृष्ण के रूप में आते हैं। भक्तों को मृत्यु का भय नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर भक्तिमय कार्य किए हैं, तो उससे वो आश्वस्त होते हैं अपने भक्तिमय कार्यों के प्रति। लेकिन जो पापमय जीवन बिता रहा है उसको लगता है कि न जाने मेरी गति क्या होगी। वो नरक जाने का उसको भय रहता है, इसलिए वो भयभीत रहता है। लेकिन आप जानते हो भक्ति में यदि किसी ने एक बार भी भगवान का नाम बोला है, एक बार भी भगवान का स्मरण किया है, एक बार भी पूरे जीवन में एक बार भी भगवान को प्रणाम किया, तो वो कभी नरक नहीं जाएगा। तो भक्त जो है इस प्रकार से अपने भक्ति में जो कार्य उन्होंने किए हैं उसके प्रति वो आश्वस्त रहते हैं। तो यहाँ पर चूहे वाले केस में क्या हुआ है? चूहे हो गए ये जो अभक्त लोग हैं, और ये जो बिल्ली हो गई ये कौन है? भक्त लोग हैं जो भगवान के अनुगत में हैं, जो भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान का विराट रूप, इसको देखकर विभिन्न लोगों की अलग अलग प्रक्रिया रही है, उसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। अन्वय देखेंगे। अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा, ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, किसको कह रहे हैं? भगवान को कह रहे हैं। तब प्रकीर्तिया, आपके नाम गुणादि के महात्म्य के कीर्तन से जगत प्रहृष्यति, जगत अत्यंत हर्षित हो रहा है। आपके नाम, आपके गुण, इनका श्रवण करके, इनका कीर्तन करके जो जगत है वो बहुत हर्षित हो रहा है। अनुरज्यते च, और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। तो भगवान, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने काल रूप तो दिखाया है,
और अन्य आचार्यों के तात्पर्य से ऐसा सूचित होता है कि भगवान ने अपना सौम्य रूप, उसमें सौम्य रूप भी दिखाया है, इसलिए उनका ऐसा रूप देख करके जो उनके जो जगत है वो हर्षित हो रहा है, अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, मतलब उन्हें अच्छा लग रहा है। लेकिन जो राक्षस गण है, रक्षांसी भीतानी दिशा द्रवंती, जो राक्षस गण है वो भयभीत होकर के चारों ओर में पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। वो भगवान के काल रूप को देख करके भयभीत हो रहे हैं। सर्वे च सिद्ध संगा, और जो सिद्ध पुरुषों के समुदाय हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं उनके जो समूह हैं, वो क्या कर रहे हैं, नमस्यन्ति, भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। एतत्, ये समस्थाने, ये क्या है, युक्ति युक्त है, ऐसा ठीक ही हुआ है, ऐसा अर्जुन जी कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान किसी के साथ पक्षपात कर रहे हो, भगवान दर्शन दे रहे हैं, लेकिन विभिन्न लोगों की अलग अलग प्रक्रिया जो है उनके दर्शन को देकर हो रही है। तो एक बात तो समझ आ रहा है कि जो सिद्ध पुरुष हैं वो तक भगवान को प्रणाम करते हैं, तब इस पृथ्वी पर रहने वाले क्षुद्र जीवों की तो बात ही क्या है, उनको भी भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जो सिद्ध पुरुष है, जब वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को तो करना ही चाहिए, ऐसे बोलो। आशा आपको स्पष्ट होगा। श्लोक पर चलेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतिया, हे ऋषिकेश, आपकी प्रकृति, आपके नामों का जो गुणगान है, उसका जो कीर्तन है, उसके द्वारा जगत प्रहर्षित, इसके द्वारा जो जगत है वो हर्षित हो रहा है, और अनुरज्यते च, अर्थात अनुराग को प्राप्त हो रहा है। स्थाने, ऐसा उचित ही है, क्या उचित है, कि जो रक्षांसी भीतानी दिशो द्रवंती, जो राक्षस हैं वो भयभीत होकर के चारों दिशाओं को द्रवंती अर्थात भाग रहे हैं। और सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, जो सिद्ध संघ है अर्थात सिद्ध पुरुषों के जो समूह हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा उचित ही हुआ है, ऐसा अर्जुन जी कह रहे हैं। तात्पर्य पर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रवृत्त हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम के विषय में भगवान ने क्या कहा था, कि ये जो शत्रु हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि जो योद्धागण हैं, वो सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम इनका उठो और इनका वध करो, इस युद्ध में तुम विजयी रहोगे और अपने जो शत्रुओं हैं उनको, उन पर तुम जीत हासिल करोगे। इस प्रकार से भगवान परिणाम बताते हैं कि तुम इस युद्ध में विजयी रहोगे। तो ऐसा सुनने के बाद अर्जुन जी जो हैं अब भगवान से कुछ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सब उचित है। यहाँ पे कह रहे हैं ना, स्थाने, स्थाने शब्द का मतलब है कि ये उचित ही है, आप जो करते हैं वो सब उचित है, वो सब अच्छा है। कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक हैं और भक्तों के आराध्य तथा अवांछित तत्वों के संहार करते हैं, अर्थात जो असुर लोग हैं या जो भक्ति में जो बाधक है, जो अवांछित तत्व अर्थात जो असुर लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका संहार करते हैं भगवान। उनके सारे कार्य सबों के लिए समान रूप से शुभ होते हैं। बहुत सुंदर बात है ये, कि भगवान जो भी करते हैं वो सबके लिए समान रूप से शुभ होता है। अब इसको एक घटना मुझे स्मरण आ रही है, अमृत मंथन की। अमृत मंथन की घटना में देवता और असुर अमृत का मंथन करते हैं। उस उस घटना में देवता लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, जबकि असुर लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, अमृत मंथन होता है, उससे अमृत का कलश प्राप्त होता है। देवताओं को अमृत बांटा जाता है, लेकिन असुरों को वो अमृत नहीं प्राप्त होता है। तो ये सबों के लिए शुभ किस प्रकार से हुआ। अब देखिए, सबों के लिए अगर जो असुर है उनको अमृत मिल जाता, चाहे वो सबके लिए कल्याण में ही होता। अगर असुर लोगों को अमृत पी जाते तो सबके लिए तो वो हाहाकार वाली सिचुएशन होती ना। तो भगवान सबके बारे में सोच करके ही कुछ करते हैं, तो सबके लिए शुभ ही कार्य करते हैं। तो उन्होंने अच्छा ही किया कि देवताओं को अमृत पिलवाया, और जो असुर है उनको नहीं दिया। अगर क्योंकि वो अमृत पीते तो सब जगह उत्पात ही मचाते। यहाँ पर अर्जुन यह समझ पाता है कि जब युद्ध निश्चित रूप से होने था, तो अंतरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध, उच्चतर लोगों के बुद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। तो यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है कि केवल अर्जुन जी ही विराट रूप का दर्शन नहीं कर रहे हैं। ऊपर के लोगों से जो
ऊपर के जो वासी हैं वो भी देख रहे हैं, जो देवता हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो सब भगवान के इस रूप का दर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस युद्ध में स्वयं भगवान उपस्थित हैं। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो देवताओं को आनंद हुआ। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया हुई है। यद्यपि सबने भगवान के रूप को देखा, लेकिन प्रतिक्रिया थोड़ी अलग रही है। देवताओं ने देखा तो उनको बहुत आनंद हुआ, किंतु अन्य लोग अर्थात जो असुर तथा नास्तिक हैं, भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। तो असुर तो समझ आ रहा है। नास्तिक का क्या अर्थ होता है? नास्तिक का अर्थ ये नहीं होता जो भगवान में विश्वास न करे। नास्तिक का अर्थ होता है जिसको वेद में विश्वास नहीं है, जो शास्त्रों में विश्वास नहीं रखता है और वेद की वाणी को जो स्वीकार नहीं करता है, वो नास्तिक है। जैसे बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने कहा कि वो वेद को नहीं मानते। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है, उस वक्त एक विशेष परिस्थिति आ गई थी कि लोग वेद का दुरुपयोग करने लगे थे, मांसाहार कर रहे थे लोगों का। वो लोग जो जानवर हैं उनकी हत्याएं कर रहे थे बहुत बड़ी बड़ी संख्या में। तो भगवान ने एक ऐसा अवतार लिया जिसमें कहा कि मैं वेद को ही नहीं मानता। तो जो बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो सभी नास्तिक हैं, क्योंकि वो वेद को ही नहीं स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर जो असुर हैं, नास्तिक हैं, वो भगवान की प्रशंसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान के विनाशकारी रूप से डरकर भाग गए। तो भगवान ऐसा विकराल रूप दिखाते हैं जिसमें उनके बड़े बड़े दाढ़ हैं, अपने प्रज्वलित मुखों से अग्नि निकल रही है। ऐसे जो रूप को देख करके जो नास्तिक वगैरह हैं, जो असुर है, वो भाग रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि भगवान का विकराल रूप असुर भी देख सकते थे। देख रहे हैं, देवता आदि भी देख रहे हैं, असुर भी भगवान का ये विकराल रूप देख सकते थे। भक्तों तथा नास्तिकों के प्रति भगवान के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशंसा की गई है। तो अर्जुन जी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान के व्यवहार की, कि जिस प्रकार से भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, और उनका जो रूप है जिस प्रकार से वो अभक्तों को भयभीत कर रहे हैं। तो ये दोनों ही उचित है, ऐसा अर्जुन जी कह रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह सबों के हित में है। ये इस श्लोक का, इस तात्पर्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें समझने की? कि भक्त हर अवस्था में, चाहे कैसी भी स्थिति आए, उसमें वो भगवान का गुणगान करता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि भगवान जो भी करते हैं वो सबों के हित में है। इसका उदाहरण पांडव है। पांडवों के जीवन में कितनी ही परेशानियां आई, उनको सुख ही कब मिला? बचपन से ही उनको एक ऐसे परिवार में रखा था जहां पर उनके परिवार के लोग ही, कौरव आदि, दुर्योधन आदि, उनको मारने के षड्यंत्र बना रहे थे। उनको कितना कष्ट हुआ। फिर बाद में द्रौपदी जी का इतना अपमान होता है, फिर उनको वनवास में रहना पड़ता है 13 साल तक। और उसके बाद जब वो राज्य में आते हैं तो उनको इतना बड़ा युद्ध करना पड़ता है। उनके युद्ध, महाभारत के युद्ध में उनके सब सगे संबंधी मारे जाते हैं, तो दुख ही दुख उनको प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी वो भगवान को क्वेश्चन नहीं करते कि भगवान हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर इतना दुख क्यों आप हमको दे रहे हैं? अपितु वो हर स्थिति में भगवान का गुणगान ही करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुंती माता जी का चित्र रखा गया है। कुंती महारानी को कितना कष्ट आया। छोटी सी आयु में उनके पति की मृत्यु हो गई थी, महाराज पांडु की। तब उन्होंने पांचों, अपने जो 5 पुत्र हैं, उनका पालन पोषण कर पाना अकेले से, ये एक चैलेंजिंग है कि नहीं है? उसमें भी उनके जो उन्हीं के परिवार के लोग उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। भीम को जहर दिया गया था दुर्योधन के द्वारा, ये सब उनको पता था। और लाक्षागृह अर्थात जिंदा जलाने की योजना बनाई थी उनके ही रिश्तेदारों ने उनके लिए। वहां से कुंती महारानी अपने बच्चों को बचा पाई थी भगवान की योजना के अनुसार। अब देखिए उनके जीवन में कितने कष्ट आए, उनकी पुत्र वधू का कितना अपमान हुआ, उनका राज्य छीन लिया गया उस 64 के गेम में। ये सब घटनाएं घटी, लेकिन हर अवस्था में वो भगवान का गुणगान करती हैं। इसीलिए कुंती महारानी जी उनसे उनसे प्रार्थना करती हैं कि आप हमारे जीवन में बार बार विपदाओं को दीजिए, ताकि हमको आपके दर्शन हो, और जो आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करता है उसको ये जो भव सागर है यहाँ से वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से अत्यंत सुंदर सुंदर वो स्तुतियां भगवान के लिए करती है। वहीं देखिए भीष्म पितामह के जीवन को भी देखिए आप, वो बाणों की सैया पर लेटे थे। और कितना कष्ट झेल सकता है एक मनुष्य? बाणों की सैया से तो अधिक कष्ट नहीं है।
ऐसी शैया पर लेटे हुए हैं और उसमें भी वो भगवान के लिए बहुत सुंदर स्तुति गाते हैं, जिसको भीष्म स्तुति कहते हैं। तो भीष्म स्तुति में पितामह भीष्म सुंदर सुंदर स्तुतियों के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान के उस रूप का ध्यान करते हैं कि जब भगवान विजय सखा अर्थात अर्जुन के रथ पर सवार हैं, उस रथ को बड़ी कुशलता निपुणता से हाँक रहे हैं, उनका कवच टूटा हुआ है, धूल से धूल जो है उनके मुख और बालों पर सनी हुई है और वो अर्जुन की बड़ी सतर्कता से उनके रथ का संचालन कर रहे हैं। इस रूप को देख करके वो कहते हैं कि मेरा मन आपके इसी रूप में आकृष्ट हो जाए। उसी प्रकार से उसी रूप का स्मरण कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। इस घटना में ये बात आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह तब बहुत कष्ट में होते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि मात्र से उनके सब जो कष्ट होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और फिर भीष्म पितामह एक बहुत बड़ा उपदेश देते हैं धर्म का युधिष्ठिर महाराज जी को। तो अब देख रहे हैं कि भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, क्योंकि वो भगवान की कृपा को देख पाता है और वो जानता है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वो सबों के हित में है। तो चाहे जैसी भी स्थिति आ रही है वो देखता है कि भगवान इसे मेरे कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। और यहाँ पर एक घटना देखिए, ये घटना है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज के जीवन में अगर उनका अपमान नहीं होता तो भगवान की भक्ति नहीं करते और एक सामान्य राजकुमार की तरह रहते। ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी जो सौतेली माँ है वो उनको डांटती है कि अगर तुमको इस सिंहासन पर या अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुमको तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अब ये शब्द सुन करके ध्रुव महाराज बड़े क्रोधित होते हैं, जबकि 5 साल के छोटे बालक हैं वो, लेकिन उनको ये अपमान सहन नहीं होता और उसी वक्त जो है वो देखते हैं कि मेरे पिता ने भी कोई प्रक्रिया नहीं की, मतलब वो देखते हैं कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे गलत बोला, मेरे पिता ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, इससे उनको और ठेस पहुंचती है। फिर वो महल का त्याग करते हैं और जंगल में जाते हैं, क्योंकि उनकी जो माता होती है सुरुचि जी, वो उनको बोलती है कि तुम जंगल जाओ और भगवान को प्राप्त करो, वो सबके पिता हैं, तुम उनकी गोद में बैठना। इस प्रकार से वो उनको कहती हैं। तो ध्रुव महाराज तब कुपित होकर के बाहर आते हैं, तब उनको नारद जी मिलते हैं जो उनको भगवान की भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। तो अगर उनका इस प्रकार से अपमान नहीं होता तो आज हम ध्रुव महाराज को नहीं जानते, वो एक साधारण राजकुमार की तरह ही रहते, लेकिन उन्होंने भक्ति की तो आज हम उनके बारे में जानते हैं कि वो भगवान के महान भक्त हैं। 4 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, इतनी तीव्र भक्ति करते हैं। और प्रहलाद महाराज को केस देखिए, प्रहलाद महाराज जो हैं वो क्या कर रहे थे उनके जीवन में, वो तो केवल भक्ति ही तो कर रहे थे, भगवान का स्मरण ही कर रहे थे, लेकिन उनके जो पिता हैं हिरण्यकशिपु उनसे द्वेष करने लगते हैं, उनको मारने की अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, चाहे वो उनको हाथी के नीचे कुचलवाने का योजना हो, पहाड़ से फेंकने की योजना हो, या सांपों से भरे हुए एक कक्ष में उनको रखना हो। तो उनको मारने की बहुत योजनाएं बनाता है हिरण्यकशिपु, लेकिन मार नहीं पाता है। अगर इस प्रकार से हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज पर अत्याचार नहीं करता और और भगवान नहीं आते खम्भे से प्रकट होकर के, तो पता है क्या, आज भी हिरण्यकशिपु का राज्य होता, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि में कोई भी जीव उसका वध नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो आज आज जो है भगवान नहीं आते तो फिर हिरण्यकशिपु का राज्य अब तक चल रहा होता है और हमको इस प्रकार से भक्ति करने को नहीं प्राप्त हो रही होती। तो इसलिए भगवान जो करते हैं वो सबके हितों में ही, सबका हित छुपा होता है उसमें। तो भगवान कस्माच्च नमिरन् महात्मन् कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। बहुत सुंदर। यहाँ पर अर्जुन जी कहते हैं, हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं, ऐसा नहीं है कि विराट पुरुष थ्योरी है,
भगवान ने वास्तव में ऐसा दर्शन दिया था अर्जुन जी को। तो अर्जुन जी देख पा रहे हैं और भगवान को ऐसा देख करके बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्लोक में कि आप तो ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। ब्रह्मा जी सृष्टा हैं, लेकिन वो तत्वों की सृष्टि नहीं करते। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये जो भगवान की भिन्ना शक्ति है, भगवान की ये जो तत्व है, इसकी सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं करते हैं। उनको तत्व पहले दिए जाते हैं, उसके बाद वो आगे की सृष्टि करते हैं। तो भगवान आदि सृष्टा है, समझ आ रहा है? मतलब ये सब तत्वों की सृष्टि भगवान ही करते हैं। तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? जब आप आदि सृष्टा हो, अर्थात सारी जो शुरुआत है उसकी सृष्टि आप ही ने की है, सब तत्वों की सृष्टि आप ही ने की है, तो आपको नमस्कार क्यों ना करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। तो इस प्रकार से भगवान को देवेश कह रहे हैं, अर्थात वो देवताओं के ईश्वर हैं, देवताओं के भी नियामक हैं। जगन निवास हैं, अर्थात जब पूरे जगत के आश्रय हैं। परम स्रोत हैं, भगवान ने कहा है चतुश्लोकी भगवत गीता में कि वही सभी आध्यात्मिक और भौतिक ब्रह्मांडों के स्रोत हैं। अक्षर हैं, अर्थात अविनाशी हैं, और कारणों के कारण है, समस्त कारणों के कारण है भगवान, और इस भौतिक जगत के परे हैं। अर्थात जब प्रलय हो जाती है, भौतिक सृष्टि नष्ट हो जाती है, तब भी भगवान रहते हैं, इस भौतिक सृष्टि के परे हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं कि अब क्या प्रश्न है कि तत्वों की सृष्टि मतलब क्या? तो जब इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं भगवान, तो प्रधान पर दृष्टिपात करते हैं भगवान। फिर उसमें अपनी काल शक्ति जीव शक्ति का शोक करते हैं, जिससे महतत्व आता है। उससे आगे चल के अहंकार की सृष्टि होती है। उस प्रकार से सृष्टि आगे होती है, तो जो तामसिक अहंकार है उससे जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों की सृष्टि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पंच महाभूत हैं, ये भी तत्व हैं, भौतिक सृष्टि के तत्व हैं। तो पृथ्वी तत्व, यहाँ पर सृष्टि के लिए कौन से तत्व की बात हो रही है? पृथ्वी तत्व, अग्नि, जल, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश तत्व की भी सृष्टि होती है। और मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार से इन तत्वों की सृष्टि जो है भगवान ही करते हैं। भागवत में तो बहुत विशाल विशाल वर्णन है सृष्टि परिक्रम में कि किस प्रकार से सृष्टि होती है। अभी मैं उतना उधर विस्तार से वहां नहीं जा रही हूँ। आप सिंपल समझिए, जो भौतिक तत्व हैं, जिसके जो इस भौतिक ब्रह्मांड के जो घटक हैं, वो उनकी सृष्टि भगवान करते हैं। ठीक है। तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं, अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है श्लोक में कि भगवान सबों के द्वारा पूजनीय हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? वे सर्वव्यापी हैं, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में भी सर्वव्यापी हैं, और अपनी शक्तियों के माध्यम से, अपनी परा और अपरा शक्ति के माध्यम से सर्वव्यापी हैं भगवान। सब कुछ उनकी शक्ति पर ही टिका हुआ है। प्रत्येक जीव की आत्मा है, ये भी आप समझते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च, भगवान सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है, और उनसे ही स्मृति विस्मृति होती है। तो प्रत्येक जीव की आत्मा है भगवान परमात्मा के रूप में। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। तो बहुत सुंदर है, भगवान बहुत उदार हैं और अनंत है। अनंत है किस प्रकार, वो तो आप देख सकते हो। इसी 11वें अध्याय में आपने सुना कि भगवान का रूप हर जगह फैला हुआ है, ऊपर नीचे हर जगह। भगवान के अनंत मुख, अनंत हाथ, अनंत पेट, इसका अर्जुन जी दर्शन करते हैं। उदार है कहने का क्या मतलब है? जिसके लिए हमने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का श्रवण किया था कुछ दिनों पूर्व, जिसमें ये वर्णन आया था, जिसको उद्धव जी कह रहे थे, जिसमें ये वर्णन था कि भगवान इतने उदार हैं कि यदि उनका जो भक्त है, उनका जो सेवक है, कोई गुरुन अपराध, कोई बहुत बड़ा अपराध भी कर ले, तो भी उसको नहीं नहीं देखते। और लेकिन अगर छोटी सी सेवा कर दे तो उसको बहुत बड़ा करके मानते हैं। हमने पढ़ा था श्लोक। अगर कोई गुरुन अपराध भी हो जाए उनके भृत्य के द्वारा, उनके सेवक के द्वारा, तो वो उसको नहीं देखते हैं, उसको नहीं गिनते हैं। लेकिन कोई छोटी सी भी सेवा कर लिया जाए तो भगवान उसको बहुत बड़ा मानते हैं। ऐसे विनम्र और शील स्वभाव के हैं हमारे भगवान, तो बहुत उदार हैं और अनंत हैं। ऐसे व्यक्ति की शरण हम ग्रहण करना चाहते हैं ना, जो छोटी सेवा को बहुत बड़ा माने और हमारी त्रुटियों को गिने ना।
अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो। तो सब कुछ जो है भगवान की शक्ति पर ही टिका हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी शक्ति या प्रभाव से, जो उनकी शक्ति में ना टिका हो। आसान भाषा में सब कुछ उनकी शक्ति में ही टिका हुआ है। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उनसे ऊपर, और उन सबसे ऊपर है, अर्थात जितने भी देवता हैं सबके नियामक भगवान हैं और भगवान इन सब देवताओं के ऊपर हैं। ठीक है, आपने इसी अध्याय में वर्णन सुना है कि भगवान के विराट रूप के भीतर अर्जुन जी सब देवताओं को, मरुदगणों को, आदित्यों को, शिव, जो 13 रुद्र हैं, विभिन्न प्रकार के रुद्र, 13 के 13 रुद्रों को, सबको देख पा रहे थे भगवान के विराट रूप के भीतर। तो अर्थात वो सब देवताओं को एक साथ दर्शन कर पा रहे थे। तो ये जब इन सब देवताओं के भी नियंता है भगवान, वे समग्र विश्व के आश्रय हैं, अर्थात पूरे विश्व के, पूरे जगत के आश्रय हैं भगवान। अर्जुन ने भी सोचा कि वह सर्वथा उपयुक्त है, कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो देवता भी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, ऊपर के जो सिद्ध पुरुष हैं वो भी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि भगवान से बढ़कर और कोई नहीं है। इसका क्या आशय हमको लेना है कि हमको भी भगवान को नमस्कार करना है, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, कई बार जो होता है, जैसे 5 रसों में हम भक्त भगवान के साथ जुड़ा होता है ना, शांत, दास्य, सख्य, माधुर्य और वात्सल्य। तो किसी किसी रस में जो है, जैसे मान लीजिए सखी रस में है कोई, तो सखी रस में सोचे मैं अपने मित्र को ही क्या प्रणाम करूं, मैं, वो तो मेरे सखा है। कोई अगर सखी रस में हो भक्त तो भी भगवान को प्रणाम करना चाहिए इस श्लोक से। समझ रहे हैं? अभी तो हमको ऐसा ऐसा नहीं कि विशुद्ध सखी रस प्राप्त हो गया, अभी तो हम सब भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सख्य भाव में हो भी भगवान का और भक्ति कर रहा हो, तो ये ना सोचे कि मैं भगवान को क्यों प्रणाम करूं, ये तो मेरे सखा है। ऐसे नहीं, उनको फिर भी प्रणाम करना है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ये स्पष्ट है, देखो इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से निकले कमलनाथ से हुआ। ये तो सब पता है, गर्भोदक्षाय विष्णु जी के कमलनाथ से जो नाभि उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से ऊपर शिव, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। तो ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से फिर बाकी सब प्रजापति जो हैं वो सब आते हैं, 4 कुमार, रुद्र अर्थात भगवान जो शिव जी हैं वो भी ब्रह्मा जी की भृकुटी से उत्पन्न होते हैं, और बाकी सब अन्य देवता भी उनके बाद आए, और ऋषिगण भी ब्रह्मा जी के बाद आए। उनके शरीर से के विभिन्न अंगों से विभिन्न ऋषियों की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले आए, बाद में सब देवता लोग आए। तो ये सभी लोग जो हैं ये भगवान को नमस्कार करते हैं। तो शिव भी, ब्रह्मा भी, देवता भी सब उनको नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। ये क्यों बताया जा रहा है हमको? जब शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता और अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं, तो हमको भी भगवान का आदर करना चाहिए। ठीक है, भगवान पूजनीय है, वो जो भी करते हैं सबके हित के लिए करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। अक्षरम शब्द कहाँ पर आया था श्लोक में? त्वमक्षरम सत, यहाँ पर त्वमक्षरम यहाँ पर आया था। अक्षरम शब्द का क्या अर्थ है वो समझाएं प्रभुपाद जी। अक्षरम शब्द महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। तो जिस जगत में हम रहते हैं, ये भौतिक ब्रह्मांड है, ये तो नश्वर है, लेकिन भगवान अक्षर है। भौतिक ब्रह्मांड अक्षर है अर्थात नाशवान है, लेकिन भगवान इसके परे हैं, वो अक्षर है, अर्थात जब प्रलय हो जाएगी, पूरे ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे, तब भी भगवान रहते हैं। ठीक है, गलती से भी कोई ये नहीं सोचे कि भगवान 5000 वर्ष आए थे और अब चले गए ना, भगवान हमेशा से थे। आज हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। जब भी ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब भी भगवान रहेंगे, वरना जो व्यक्ति 5000 वर्ष पहले आया हो और अब चले गया, उसकी शरण कैसे कोई ग्रहण कर सकता है? भगवान हैं,
आज हैं, हमेशा रहेंगे, भगवान शाश्वत हैं, तभी तो उनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतः वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं। ये बद्ध जीव जो है, ये स्वैर आचरण करना चाहता है, मतलब मनमाने ढंग से आचरण करना चाहता है। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि भगवान जो है समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, ताकि बद्ध जीव बद्ध जीव इनका आदर करे। जब ये बताया जा रहा है कि देवता भी इनका आदर करते हैं, सब ऋषिगण इनका आदर करते हैं, उनकी स्तुतियां कर रहे हैं, सिद्ध पुरुष तक भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तब तो बद्ध जीव को तो उनको प्रणाम करना ही चाहिए। ठीक है, इसीलिए वे परमेश्वर हैं। देखिए, जो भक्ति के 9 स्तर हैं, जिसमें श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये जो 9 स्तर है, हमको इस सीढ़ी पर चढ़ना है। ठीक है, तो निष्ठा के स्तर पर व्यक्ति जो है 3 प्रकार से निष्ठित हो जाता है: शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा और मानसिक निष्ठा। तो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस करने का मतलब है हमको शारीरिक निष्ठा प्राप्त हो गई है, वाचिक निष्ठा और मानसिक निष्ठा प्राप्त हो गई। जिसको तीनों प्राप्त हो गई है, वो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस कर लेता है। तो सबसे पहले मेरे शिक्षा गुरु सिखाते हैं कि शारीरिक निष्ठा होनी चाहिए, अर्थात रोज भजन करना, बिना एक दिन भी मिस किए। एक दिन क्लास मिस नहीं करनी, एक भी दिन आपका जप मिस नहीं होना चाहिए, एक भी दिन गलती से भी जो चीज अनर्पित है वो ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, और फिर वाचिक निष्ठा मतलब अपने मुख से कुछ भी ऐसा नहीं बोलना जो कृष्ण से संबंधित नहीं हो, अर्थात प्रजल्प नहीं करना। यह है वाचिक निष्ठा। आने लग गई है ये, आप लोग प्रयास करते हैं कि कुछ फालतू बातें ना किया जाए, इसका ध्यान रख रहे हैं। हाँ, तो ये है वाचिक निष्ठा। तो चेक करना चाहिए पूरे दिन भर में, क्या मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला जो कृष्ण की सेवा से इतर था। इस प्रकार से वाणी पर नियंत्रण रखने का अभ्यास। और फिर आता है मानसिक निष्ठा। मानसिक निष्ठा, जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो हमारा मन भी अपने संकल्प और विकल्प की वृत्ति के द्वारा भगवान में लगा हुआ है। जैसे अभी आपने संकल्प लिया है ना कि आप क्लास सुनेंगे, तो ये मन का कार्य होता है, संकल्प विकल्प का। तो आपका मन भी लगा हुआ है, तो अपने इंद्रियों को लगा रहे हैं, तो मन भी उसमें लगा हुआ है। मंदिर मार्जन करें, तो आपने संकल्प लिया है ना मन से कि मैं ये मंदिर मार्जन करूंगा, करूंगी, तो आप संकल्प के द्वारा मन भी उसमें है। तो ये है मानसिक निष्ठा, जिसमें हम मन को भगवान में लगाने की कोशिश करें। शारीरिक, वाचिक, मानसिक, जब तीनों पहुंच जाएंगे तो हम अनुनिवृत्ति निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस कर जाएंगे। तो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कीजिएगा, हम सब साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत की जय, रामचंद्र ठाकुर की जय, वृंदावन की जय, निताय गौर प्रेमी हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।